डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो माय इंग्लिश बुक 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम यूनिट 2.1 जो हमारी एक पोएम है ट्राई अगेन का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ट्राई अगेन ये कविता जो है, इसके कवि हैं विलियम एडवर्ड हिक्सन। विलियम एडवर्ड हिक्सन ये एक ब्रिटिश शिक्षण तज्ञ थे। ये ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट हैं। हिक्सन का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना पारिवारिक व्यवसाय जो इनका बिजनेस था वो छोड़ दिया और प्राथमिक शिक्षण के माध्यम के द्वारा मानव कल्याण का कार्य शुरू कर दिया। किसी भी परिस्थितियों से समझौता न करने वाले हिक्सन ने अनेक प्रेरणादायी कविताएं लिखी। इन्होंने क्या किया है, ही कंपोज्ड इंस्पिरेशनल पोएम्स दैट मोटिवेटेड पीपल टू राइज एंड प्रिजर्व टुवर्ड्स सक्सेस। इनकी कविताओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास जागा है और सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने की इनकी कविताएं जो हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं। ट्राई अगेन कविता के शीर्षक से ही हम ये समझ सकते हैं, ये जो कविता है ये एक मोटिवेशनल पोएम है। इसे हमें इंस्पिरेशन मिल रही है। पोएट हमें मोटिवेट करना चाहता है, वो हमें इंस्पिरेशन देना चाहता है। वह हमें बता रहा है कि किसी भी बात या किसी भी विषय में अगर जीवन में हम फेल हो जाते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती है, हम पराजित हो जाते हैं, तब भी हमें क्या करना है, हार नहीं माननी चाहिए, हमें निराश नहीं होना है और उस प्रॉब्लम को, उस विषय पर जिसमें हम फेल हुए हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हुए पुनः प्रयत्न करना है। हमें फिर से कोशिश करनी है, फिर से यश प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना है, फिर से ट्राई करना है, कोशिश करना है। किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है, निरंतर प्रयत्न करना है, जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सके, हम सफल बन सके हैं। इसी बात को इस कविता में स्पष्ट किया गया है। A lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. टिस क्या है? टिस है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़। इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म टिस है। हीड का अर्थ होता है पे अटेंशन टू। आपको क्या करना है, पे अटेंशन, ध्यान देना है। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। तो कवि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, कवि यहाँ पर हमें ये सीख दे रहा है, एक लेसन यू शुड हीड। यहाँ पर वो हमें एक सीख दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है। वो किस बात की शिक्षा दे रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको ध्यान देना है, पे अटेंशन, आपको ध्यान देना है। हीड, आपको ध्यान देना है। किस बात पर ध्यान देना है, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको लगातार कोशिश करनी है। ट्राई अगेन, आपको निरंतर अपने प्रयास करते रहने चाहिए, आपको प्रयास जारी रखने हैं। इस बात की शिक्षा वह हमें देख रहा है। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर आप पहले प्रयास में कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी प्रयत्न आप कर रहे हैं, अगर आप पहले प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले प्रयत्न में फेल हो जाते हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, यश नहीं मिलता है, तब आपको फिर प्रयत्न करना है, आपको फिर ट्राई करना है, आपको फिर कोशिश करनी है। जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक प्रॉब्लम्स आते हैं, अनेक डिफ़िकल्टीज इंसान फेस करता है। तो अपने हार्डवर्क से, अपने कठोर परिश्रम से हमें क्या करना है, निरंतर अपने परिश्रम से उसे दूर करना है और हमें सक्सेस पानी है। देखिए, आपने जब साइकिल चलाना ही सीखी होगी तो सबसे पहले तो आप स्मूथली साइकिल नहीं चला सके होंगे। पहले तो आपने
साइकिल को बैलेंस करना सीखा होगा। फिर आपने एक पेडल मारा, 2 पेडल मारे, फिर आपका बैलेंस बिगड़ता है। फिर आप इसी तरह से 2-3 पेडल मारकर बैलेंस संभाल कर साइकिल चलाना सीखते हैं। तो आप पहले बार में, पहले अटेम्प्ट में ही तो साइकिल स्मूथली नहीं चला सकते ना। तो इसी तरह जीवन के हर कार्य में ये बात लागू होती है कि पहले प्रयास में अगर आप फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसमें हमें घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है, और उस कार्य को करने के लिए हमें लगातार निरंतर प्रयत्न करना है। Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Then your courage क्या है? आपकी हिम्मत है, आपका साहस है। Appear, आपको दिखाना है। Then your courage should appear, अगर आप एक बार में पहले प्रयास में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो आपको अपने साहस से, अपनी हिम्मत से, अपने बलबूते से, अपने हार्डवर्क से क्या करना है, वो दिखाना है। आपको साहस के साथ, आपको हिम्मत के साथ उस प्रॉब्लम को फेस करना है और दिखाना है। आप कैसे हैं? आप परसिवर हैं। परसिवर यानी कीप ट्राइंग टिल वन अचीव्स। आपको तब तक ट्राई करते रहना है तब तक आपको सफलता या सफल ना हो सके। आपको जब तक कोशिश करनी है, जब तक आप उस कार्य में सफल नहीं होंगे, तब तक आपको लगातार कोशिश करनी है। किसी भी कठिन कार्य को करने में जब तक आप सफल नहीं होंगे, तब तक आपको कोशिश करना है। इसी का अर्थ होता है, किसका अर्थ है ये? परसिवर का। परसिवर मीन्स आपको लगातार कोशिश करनी है जब तक आप अपने कार्य में सफल ना हो। यू विल कॉन्कर, तब आप क्या करेंगे? यू विल कॉन्कर, आप जीत सकेंगे। जो भी कार्य आपके हाथ में लिया है उस पर अधिकार कर सकेंगे, उस पर जीत हासिल कर सकेंगे। नेवर फियर, घबराए नहीं, कभी भी आपको घबराना नहीं है। कोई भी कार्य करने में घबराना नहीं है। जब आप किसी कार्य को हाथ में लेते हैं और आप कीप ट्राइंग टिल वन अचीव्स, आप उस कार्य को तब तक करते हैं जब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो आप घबराएं नहीं। आप एक दिन ज़रूर विजय होंगे, यानी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यू विल कॉन्कर, ट्राई अगेन, आप उसमें प्रयास करते रहिए। देखिए, आपने थॉमस अल्वा एडिसन को देखा होगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन इस बल्ब के आविष्कार करने के लिए उन्होंने एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली कोशिश में तो बल्ब नहीं बनाया। वो क्या थे? परसिवर थे। वो चाहते थे कि मैं सफल हूँ, तो उन्होंने तब तक उसका प्रयास किया जब तक उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं कर लिया। बल्ब का आविष्कार करके ही उन्होंने हार मानी। बल्ब का आविष्कार करने तक उन्होंने अटेम्प्ट करते रहे, लगातार अटेम्प्ट करते रहे, जब तक उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं किया। जब तक उन्होंने अपने गोल को अचीव नहीं किया, तब तक उन्होंने निरंतर प्रयास किया। तो हमें क्या करना है? इसीलिए हमें लगातार प्रयत्न करते रहने हैं, कोशिश करते रहना है। अगर उस कोशिश में हम नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हम उसे वहीं पर छोड़ नहीं देंगे। हमें वहाँ पर छोड़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि हम उसमें सफल हों। अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें सफल हों, तो हमें सफल होने के लिए उसे पुनः प्रयत्न करना पड़ेगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्होंने क्या कहा? वो ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना है। हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने हैं, निरंतर कोशिश करने हैं। अगर उस कोशिश में हम नाकाम होते हैं, फेल होते हैं, और हम चाहते हैं कि उसमें हमें सफलता प्राप्त हो, हम सफल हों, तो हमें पुनः प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा। क्योंकि आपने संस्कृत का श्लोक भी सुना ही होगा, प्रयत्नो विधेय, प्रयत्नो विधेय। Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई कार्य एक बार किया तो आपको असफलता मिल गई, दूसरी बार किया फिर भी आप उस काम में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, आपकी हार होती है,
तब भी आपको क्या करना है, उस कार्य को पूरा करना है। आपको उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर और लगातार कोशिश करते रहना है कि हम उस कार्य को सफलता में बदलेंगे, हम अपनी पराजय को जीत में बदलेंगे। इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करनी है। हो सकता है उस कार्य में आपको पहली बार में सफलता ना मिले, दूसरी बार में सफलता ना मिले, लेकिन जब आप उस कार्य को निरंतर करते रहेंगे तो आप उस कार्य पर विजय प्राप्त करेंगे। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, लास्ट में आप क्या होगा, आप उस कार्य पर विजयी जरूर होंगे, आपको जीत ज़रूर हासिल होगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करते रहना है, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इफ़ वी स्ट्रीव, it is no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. Strive का अर्थ होता है try very hard, यानी कठोर परिश्रम करना। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को आपने हाथ में लिया है, तो उसमें अगर आपको कठोर परिश्रम करना है, आप बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आपको अपयश प्राप्त हो रहा है, तो भी आपको हार नहीं माननी है। आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, आपने परिश्रम की जो हद है वो पार कर दी, लेकिन फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो भी आपको उसमें हार नहीं माननी है। दो वी डू नॉट विन द रेस, व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? ट्राई अगेन। देखिए, आप अगर किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है, तो आप उस कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी जी जान से मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, लेकिन हो सकता है उसमें आपको प्राइज़ ना मिले, आप वो रेस ना जीत पाए, क्योंकि रेस में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही लोग आएंगे। हर इंसान, हर पार्टिसिपेंट तो फर्स्ट नहीं आ सकता है। तो इसके लिए अगर आप वहाँ पर फर्स्ट नहीं आते हैं तो भी आपको गिव अप नहीं करना है, आपको फिर कोशिश करनी है। हो सकता है उसमें आपकी कोई मिस्टेक हो गई हो, उस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आपने अपना 100% देने के बाद भी बहुत सारी गलती कर दी हो, तो उस गलती को आपको क्या करना है, उस गलती को आपको अपना साहस बनाना है, उस गलती से आपको सीखना है, उस अपयश को, उस पराजय को आपको एक सीढ़ी बनानी है। किसकी सीढ़ी बनानी है? सफलता की सीढ़ी बनानी है। उस पराजय से आप सीखेंगे, उस गलती से आप सीखेंगे और अगली बार उससे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। उस गलती से सीखकर आपको अपना बेस्ट आगे देना है और आपको उसमें विन करना है, आपको उसमें जीत हासिल करनी है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन। अगर तुम्हें तुम्हारा कार्य बहुत ही कठिन लग रहा है, अगर कोई कार्य है जो आपको लग रहा है कि वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, टास्क बहुत ही कठिन है, तो आपको नियमित रूप से यानी रेगुलरली उस कार्य को करने के लिए ट्राई करना है, उसके लिए परिश्रम करना है, प्रयत्न करना है। प्रयत्न करना छोड़ना नहीं है, कोशिश करते रहना है। यही कोशिश क्या होगी, एक दिन आपको उसका फल देगी। इन्हीं कोशिशों का अच्छा परिणाम आपको एक दिन पुरस्कार के रूप में अवश्य ही मिलेगा। देखिए, जिस तरह से एक पत्थर होता है, उस पत्थर पर अगर आप रस्सी से भी घिसेंगे तो उस पर निशान पड़ जाते हैं। जिस तरह से दोहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बहुत ही हार्ड टास्क है, इतना बड़ा, इतना कठोर पत्थर होता है, तो उस पर भी क्या होता है, जब वो रस्सी आती जाती है तो उस पर भी वह निशान बना देती है। तो अगर बहुत ही हार्ड कोई टास्क है आपके सामने, बहुत ही कठिन है, लेकिन आप रेगुलरली उस कार्य को करने के लिए परिश्रम करेंगे, ट्राई करेंगे, तो वो हार्ड वर्क भी, वो हार्ड जो आपका टास्क है, आप उसको भी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, उस पर भी आप अपनी विजय ज़रूर प्राप्त करेंगे। ऑल दैट वर्क folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again.
अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कवि कहना चाहता है कि ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं तो वही काम हम क्यों नहीं धैर्य दिखाते हुए संयम से हम क्यों नहीं कर सकते। जब दूसरे लोग वही कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी वह कार्य संयम से धैर्य दिखाते हुए कर सकते हैं। हमें दूसरे लोगों से इस बात के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। हम दूसरे सफल व्यक्तियों की तरफ हमें देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जब वे लोग ये कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी है, हमें मोटिवेट होना है, हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी है, मोटिवेट होना है कि उन्होंने कठोर परिश्रम और लगन से सफलता पाई है। तो इस सफलता को पाने के लिए उन्होंने कई बार प्रयत्न किया होगा, एक ही बार में उन्हें सफलता नहीं मिली है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, तो हमें भी प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो एक ही बार चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए अब्राहम लिंकन ने भी अनेक चुनाव लड़े, अनेक चुनाव में हारे हैं वो, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, वे फिर खड़े हुए और एक दिन उन्होंने चुनाव जीता और वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसी तरह आपने देखा होगा कालिदास को सभी लोग मूर्ख समझते थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास किया और अपने अभ्यास के बल पर वे क्या हुए, संस्कृत के महान कवियों में वो गिने जाते हैं। अपने आप को उन्होंने अपने अभ्यास के बल पर ट्राई करके हमेशा निरंतर सतत प्रयास किया, हमेशा कोशिश की और उन्होंने अपने आप को संस्कृत के महान कवियों की श्रेणी में रखा कि उनका हार्ड वर्क है। उनकी जो ये सफलता का राज क्या है कि उन्होंने अपना प्रयत्न कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा गया है कि कोशिश हमेशा करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। The successful man will profit from his mistakes and try again in a difficult way। यही जो है अब्राहम लिंकन का कहना था। तो कहने का सारांश यही है कि निरंतर अभ्यास या कोशिश हम लोगों को या कम कुशल या कुशल व्यक्तियों को पूर्णतया पारंगत बना देती है। मनुष्य को प्रयत्न करने से ही कार्य में सफलता मिलती है। प्रयत्न करने से बड़े बड़े पहाड़ लांघे जा सकते हैं, अयोग्य व्यक्ति योग्य बन सकता है। जीवन की प्रतियोगिताओं में सफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर अपने प्रयत्नों से लगातार हमें उन कमियों को दूर करना है और आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने से हार कभी नहीं माननी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।